अगर आप दिल्ली में किसी भी पेट्रोल पंप पे प्रदूषण की जांच कराने के लिए प्रदूषण जांच केंद्र पर जाते हैं तो नज़ारा जो है आपको कुछ ऐसा दिखने वाला है। दिल्ली के अंदर सभी प्रदूषण जांच केंद्र जो पेट्रोल पंप पर हैं वो बंद कर दिए गए हैं। नमस्कार दोस्तों, पालम न्यूज़ पे आपका स्वागत है। तो अभी हम खड़े हैं द्वारका सेक्टर 1 के पेट्रोल पंप पर, जहां पर पीयूसी सेंटर जो है वो बनाया गया है। 15 जुलाई मंगलवार से सभी पीयूसी सेंटर ने जो है वो हड़ताल कर दी है। उनकी मांग थी कि जो भी पीयूसी सर्टिफिकेट बनाया जाता है उनकी कीमतों में जो है वो वृद्धि की जाए। तो पेट्रोल पंप पे जितने भी पीयूसी सेंटर हैं उन सभी को जो है वो बंद कर दिया गया। परिवहन विभाग का दावा है कि दिल्ली में 945 पीयूसी केंद्र जो हैं वो बनाए गए हैं, जिसमें से 644 जो है वो पेट्रोल पंपों पर बनाए गए हैं, जबकि 301 पेट्रोल पंप पर नहीं है, जो वर्कशॉप में, पब्लिक प्लेस में या दूसरी जगह पे होते हैं। तो सिर्फ पेट्रोल पंप वाले पीयूसी सेंटर जो है वो बंद है, जबकि वर्कशॉप में जो पीयूसी सेंटर हैं वो खुले हुए, तो आप वहां से प्रदूषण की जांच करा सकते हैं। तो ये जो हड़ताल है वो क्यों की गई है, इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ, और सरकार का इसके बारे में क्या कहना है वो भी मैं आपको बताता हूँ। और दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने अगर किसी के पास अगर पीयूसी सर्टिफिकेट नहीं होता है तो उनको छूट दी है या नहीं दी है, तो उसके बारे में भी जानते हैं। तो सबसे पहले मैं पीयूसी सेंटर वालों के बारे में आपको बताता हूँ कि उनकी मांग थी कि कीमत जो है वो बढ़ाई जाए, लेकिन सरकार ने कीमत बढ़ाई, उसके बावजूद भी इन्होंने जो है वो हड़ताल कर दी, क्योंकि इनके द्वारा जो मांग की गई थी, जितनी कीमत इन्हें बढ़ानी चाहिए थी उतनी कीमत जो है वो नहीं बढ़ाई गई है, जिनकी वजह से हड़ताल पर चले गए हैं। जबकि सरकार ने कहा है कि बिल्कुल वाजिब कीमत जो है वो बढ़ा दी गई है, और इसमें वो ये भी कहना चाहते हैं कि पब्लिक के ऊपर भी किसी तरह का बहुत ज़्यादा बर्डन जो है वो नहीं पड़ना चाहिए, और जो पीयूसी सेंटर वाले हैं उनको भी वाजिब दाम जो है वो मिलने चाहिए। यहाँ पर दिल्ली ट्रैफिक पुलिस क्या कहती है, क्या उन्होंने इस स्ट्राइक के ऊपर किसी तरह की छूट जो है वो आपको दी है? तो मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आपके पास पीयूसी सर्टिफिकेट नहीं है तो आपका 10,000 रुपये तक का चालान जो है वो हो सकता है। दिल्ली पुलिस ने किसी भी तरह की छूट जो है वो नहीं दी है। तो पेट्रोल पंप पे जितने भी पीयूसी सेंटर है वो सभी बंद है, लेकिन वर्कशॉप में जितने भी पीयूसी सेंटर हैं वो खुले हुए हैं, और वहाँ पर जो है वो प्रदूषण की जांच हो रही है। तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ज़्यादातर लोग ऐसा मानते हैं कि जो प्रदूषण जांच केंद्र है वो पेट्रोल पंप पर ही होता है, और दूसरी जगह पे उनकी जो जानकारी है वो बिल्कुल भी नहीं होती है। तो मैं ऐसे पीयूसी सेंटर पे आपको ले चलूँगा जो पालम द्वारका में ही है, जहाँ पर गाड़ियों की प्रदूषण की जो जांच है वो हो रही है। तो वहाँ से आप जो है वो प्रदूषण की जांच करा सकते हैं। तो यहाँ पर कुछ लोग जो है वो पीयूसी जांच कराने के लिए आए हुए हैं, सर्टिफिकेट लेने के लिए आए, और जब वो यहाँ पर आए तो उन्होंने देखा कि यहाँ पर लिखा है नो पीयूसी, स्ट्राइक जो है वो की हुई है और ये बंद है। तो इनसे जानते हैं कि यहाँ पर आने के बाद इनको पता चला या पहले से पता था? नहीं सर, एक्चुअली क्या है कि हमें पहले पता नहीं था, यहाँ आने के बाद पता चला है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि अभी जो दिल्ली ये जो ट्रैफिक रूल के अनुसार जो है, यदि हमारे पास पोल्यूशन सर्टिफिकेट नहीं है तो उसके 10,000 की चालान है। लेकिन ये हमारी प्रॉब्लम कौन समझेगा? हम यहाँ पे आ रहे हैं लेकिन यहाँ पे बंद पड़ी हुई है, फिर वापस जाएंगे फिर आएंगे। लेकिन इसी बीच इन बिटवीन यदि हम ड्यूटी जाते हैं, बीच में ट्रैफिक पुलिस वाले यदि हमें देखते हैं, चेक करते हैं, तो वो तो समझेंगे नहीं प्रॉब्लम। हम यहाँ पर देखे बंद पड़ी हुई है और मैं वापस जा रहा हूँ, और उससे फिर बोले 10,000 रुपये चालान दो आप। तो अभी आपको पता है कि पेट्रोल पंप पर तो आप आए हैं, क्या पीयूसी सेंटर कोई किसी जगह पर ओपन है, ये इसके बारे में आपको कोई जानकारी है? इसके बारे में हमें कुछ भी जानकारी नहीं है। हम एक नियर बाय में यही था, मैं यहाँ जाता हूँ करवा लेता हूँ, कल ही एक्सपायर हुआ है तो मैं इसका करवा लेता हूँ, जो वैलिडिटी जो है आपका इसकी हो जाएगी। अब मैं कहाँ जाऊँ, किससे कराऊँ, कहाँ कराऊँ, कुछ पता नहीं चल रहा है। मतलब सब यही मानते हैं कि जो प्रदूषण जांच केंद्र है वो सिर्फ पेट्रोल पंप पर होता है, दूसरी जगह पर नहीं होता? दूसरी जगह पे कहीं नहीं है सर। इसके बारे में जानकारी नहीं होती है? नहीं, जानकारी नहीं होती है सर, कहीं है भी तो जानकारी नहीं होती है, क्योंकि जनरली मैं देखा हूँ कई बार कि पेट्रोल पंप के पास ही होती है। तो मैं तो यहाँ पे आया हूँ, हमेशा यहीं से कराता था मैं। दिस इज द फर्स्ट टाइम कि हमें जो है वापस जाना पड़ रहा है ये स्ट्राइक की वजह से।
तो आप देख सकते हैं कि लोग जो है वो कितना परेशान हो रहे हैं। पीयूसी केंद्र जो है वो बंद कर दिए गए हैं, तो लोगों को काफ़ी दिक्कत हो रही है। इनका जो पीयूसी है वो एक्सपायर हो गया है, इनको समझ नहीं आ रहा है कि इनको क्या जाना चाहिए, और 10,000 रुपये का जो चालान है वो हो सकता है। तो ऐसे में लोगों के बारे में भी जो है वो सरकार को सोचना चाहिए और उनकी तरफ भी जो है वो ध्यान देना चाहिए। उनको कुछ रियायतें जो है वो दी जानी चाहिए। हालांकि किसी भी तरह की रियायतें जो है वो दिल्ली पुलिस ट्रैफिक की तरफ से जो वो नहीं दी गई हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है कि दिल्ली में मोस्टली जो पीयूसी सेंटर हैं जो आपके प्रदूषण की जांच करते हैं वो बंद हैं। खासकर वो जो पेट्रोल पंप के ऊपर जो है वो बने हुए हैं, लेकिन उसके अलावा जितने भी जो वर्कशॉप हैं और जो पब्लिक प्लेस पे हैं और जो कहीं शोरूम के पास खुले हुए हैं, वो सभी पीयूसी सेंटर जो हैं वो खुले हुए हैं। तो दिल्ली में अभी 301 पीयूसी सेंटर जो हैं वो खुले हुए हैं। और अगर मैं पालम की बात करूं तो पालम के अंदर अगर आप यहाँ पर आएंगे द्वारका सेक्टर 7 में, पालम गांव से थोड़ा सा आगे, तो यहाँ पर ये जो वर्कशॉप का पॉल्यूशन सेंटर है ये खुला हुआ है, बाकी सभी बंद है। तो जो लोग परेशान हो रहे हैं उनके लिए मैं बता दूं, खासकर जो पालम द्वारका से हैं उनका ये पीयूसी सेंटर जो है वो खुला हुआ है। तो आपको दिखाता हूँ, इसका एड्रेस वेड्रेस पूरा बताता हूँ। ये पूरी तरह से वर्किंग कंडीशन में है और ये जो है वो चलता रहेगा। इन्होंने किसी भी तरह की जो स्ट्राइक है वो नहीं कही गई है। और जो दूसरे पेट्रोल पंप वाले हैं उन्होंने स्ट्राइक की गई है क्योंकि उनकी सरकार से मांग थी कि वो जो है वो कीमत को बढ़ाना चाहते थे। सरकार ने जो है वो वाजिब कीमत भी बढ़ाई, लेकिन उसके बावजूद भी उन्हें सेटिस्फेक्शन नहीं मिल पाई, जिसकी वजह से उन्होंने जो है वो हड़ताल कर दी है। तो आपको ये दिखाता हूँ मैं। तो आप देख सकते हैं कि ये प्रदूषण जांच केंद्र हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि सेक्टर 7 पालम विलेज से अगर आप थोड़ा सा आगे आते हैं तो देखते हैं कि ये जो है वो डीपी मोटर के द्वारा खोला गया है। तो जो वर्कशॉप के यहाँ पर खोले गए हैं वो सभी के सभी जो हैं वो काम कर रहे हैं। यहाँ पर आप देख पाएंगे कि ये पूरी तरह से ओपन है और यहाँ पर लोग जो हैं अपने गाड़ी का प्रदूषण की जो जांच करवाने के लिए जो है वो आ सकते हैं, क्योंकि काफ़ी लोगों का जो प्रदूषण है वो लगातार आए दिन जो है वो एक्सपायर होता रहता है। तो उन्हें काफ़ी दिक्कत का जो सामना है वो करना पड़ता है। हालांकि सरकार की द्वारा जो है वो कीमतें बढ़ा दी गई हैं, उसके बावजूद भी पेट्रोल पंप पे सभी के सभी जो हैं वो बंद है। तो अगर आप पालम या द्वारका क्षेत्र में रहते हैं तो यहाँ पर आकर जो है वो अपने गाड़ी के प्रदूषण की जो जांच है वो करवा सकते हैं। तो इसका एड्रेस जो है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ का एड्रेस है ओल्ड पालम रोड, खसरा नंबर 32/13 WZ 327, नियर ब्रह्मा अपार्टमेंट, प्लॉट नंबर 7, सेक्टर 7, द्वारका, न्यू दिल्ली 75। यहाँ पर आकर जो है आप अपने प्रदूषण की जांच करवा सकते हैं और आपको किसी भी तरीके से जो है वो परेशान होने की जो ज़रूरत है वो बिल्कुल भी नहीं है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जैसा मैंने आपको बताया कि पेट्रोल पंप को अगर हम छोड़ दें तो जो वर्कशॉप में पोल्यूशन चेकिंग सेंटर बने हुए हैं वहाँ पर प्रदूषण की जो जांच है वो हो रही है। तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हालांकि कल से ये बंद है तो काफ़ी लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि ज़्यादातर लोगों को ऐसा लगता है कि जो पीयूसी सेंटर होता है वो सिर्फ पेट्रोल पंप पे ही होता है और कहीं नहीं होता है। तो दूसरी जगह पे भी 301 पीयूसी सेंटर जो हैं वो दिल्ली के अंदर काम करते हैं। तो वहाँ पर जाकर भी आप जो है वो अपनी गाड़ी का जो पोल्यूशन है वो चेक करा सकते हैं और यहाँ से पीयूसी सर्टिफिकेट जो है वो ले सकते हैं। तो यहाँ पर प्रदूषण की जांच हो रही है, आप देख पाएंगे। और पूरी तरह से यहाँ पर जो है वो ये प्रदूषण जांच केंद्र जो है वो काम कर रहा है, आप देख पाएंगे। तो यहाँ पर आकर आप जो है वो प्रदूषण की जांच करा सकते हैं। यहाँ पर आए हुए हैं अपनी गाड़ी के प्रदूषण की जांच कराने के लिए, तो उनसे जानते हैं कि जब वो पेट्रोल पंप पर गए तो उन्हें किस तरह की समस्या का जो है वो सामना करना पड़ा है।
सर मैं तो पहले 2 पेट्रोल पंप पे गया, वहाँ पे दोनों जगह ही बंद था और वहाँ पे लिखा था कि प्रोटेस्ट के उसमें बंद है 15 तारीख से, किसी भी पेट्रोल पंप पे जांच नहीं हो रही है। अब चूंकि हमारा पोल्यूशन एक्सपायर हो गया था तो इस शॉप को मैं पहले से जानता था, तो इसीलिए फिर मैं यहाँ पे आया कि कहीं ऐसा ना हो कि चालान हो जाए, और ये जल्दी स्टार्ट हो के पेट्रोल पंप पे रहता तो हमें सुविधा रहती है, क्योंकि इस तरह के सेंटर्स ज़्यादातर लोगों को नहीं पता रहते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट लोगों को ये रहता है कि पेट्रोल पंप पे तो हो ही जाएगी। तो बढ़ी हुई कीमतों के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं कि ये सही हुआ है या नहीं हुआ है? कीमतें मतलब जनता के हित में रखनी चाहिए, कहने का मतलब है कि ना उसमें प्रॉफिट ना लॉस, उस तरह से रखनी चाहिए कि उनका भी नुकसान ना हो और हमारा भी नुकसान, हमारी जेब पे भी भारी ना पड़े। तो जो पेट्रोल पंप वालों ने हड़ताल की है पीयूसी ना करने का, उसकी वजह से लोगों को जो है वो कितनी दिक्कत हो रही है और क्या वे सही है? सर ये हड़ताल करना सही चीज़ नहीं है, प्रोटेस्ट दूसरे तरीके से भी हो सकता है, हड़ताल ही उसका सोल्यूशन नहीं है मेरे हिसाब से।